नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। इस बार नौपता में नहीं तपेंगे हरियाणा और दिल्ली, बीच में आंधी के साथ होगी बारिश, जानी मौसम का ताजा हाल। देश के मैदानी राज्यों राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व NCR, दिल्ली से जैसे ही मौसमी प्रणाली पश्चिमी विक्षोभ का असर और प्रभाव समाप्त हुआ, वैसे ही हल्का तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बुधवार से नौतपा शुरू हो गया है, परंतु आने वाले समय में हरियाणा व NCR, दिल्ली भीषण गर्मी का आगाज देखने को नहीं मिलेगा। नौतपा यानी 9 दिन का होता है, यानी इन दिनों में जब सूर्य धरती के ज्यादा करीब आ जाते हैं, जिससे गर्मी अधिक पड़ती है। इस बार नौतपा में मैदानी राज्य नहीं तपेंगे, केवल पश्चिमी राजस्थान के हिस्से में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और साथ ही भीषण गर्मी और गंभीर हीट वेव यानी लू देखने को मिल सकती है। इस साल भारत में मानसून पिछले साल से 10 से 15 दिन पहले आ पहुंचा है। आने वाले दिनों में नौतपा के तापमान में बढ़ोतरी तो जरूर देखने को मिलेगी, परंतु तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आने वाली 27 मई को एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना बन रही है, जिससे संपूर्ण इलाके दिनों में धूल भरी हवाएं चल सकते हैं और मौसम परिवर्तनशील और गतिशील बना रहेगा। हरियाणा में इन लोगों को भी हर महीने मिलेगी 2500 रुपए पेंशन। CM मनोहर लाल ने की बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंत्योदय की भावना के साथ काम कर रही है। हमारा दायित्व तो कमल के आशीर्वाद से प्रेरणा लेकर आमजन की दुख तकलीफों को दूर करना है। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ता अंत्योदय की भावना के साथ समाज की अंतिम पंक्ति वैसे व्यक्ति की समस्या का समाधान करने के लिए कार्य करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुधवार को फरीदाबाद के सेक्टर 15 स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय अटल कमल का उद्घाटन करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 69 लाख लोगों का डाटा परिवार पहचान पत्र के जरिए हमारे पास है। 1,80,000 रुपए वार्षिक से कम आय वाले परिवारों को आयुष्मान भारत का लाभ भी देंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 10 लाख नए परिवारों को BPL योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व सड़क सुरक्षा बीमा योजना जैसी योजनाओं में प्रीमियम की आधी राशि केंद्र सरकार देती है, लेकिन जरूरत पड़ी तो इसकी आधी राशि प्रदेश सरकार भी वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेज 3 व 4 के कैंसर मरीजों को हमने 2,500 रुपए प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की है और थैलीसीमिया के मरीजों को भी हम मदद करते हुए 2,500 रुपए मासिक पेंशन देंगे। खुशखबरी। हरियाणा सरकार ने बढ़ाया कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, 4 महीने का एरियर भी मिलेगा। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। हरियाणा के 5वें और 6ठे वेतन आयोग का लाभ ले रहे सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। साथ ही कर्मचारियों को 4 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। बता दें कि 5वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन ले रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 13% और 6ठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन ले रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7% की बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 1 जनवरी 2022 से मिलेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान मई 2022 के वेतन के साथ किया जाएगा और जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 के पहले महीने के लिए एरियर का भुगतान जून 2022 के महीने में किया जाएगा। राम रहीम को दोषी करार देने के बाद दंगों में कितना नुकसान हुआ, हाईकोर्ट ने पंजाब व हरियाणा से मांगी जानकारी। साध्वी यौन शोषण मामले में पंचकुला की CBI अदालत द्वारा 25 अगस्त 2017 को सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकुला सहित पूरे हरियाणा में हुए दंगों में कितना नुकसान हुआ है और नुकसान की भरपाई के लिए कितने क्लेम्स आए हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अब इसकी पंजाब और हरियाणा से जानकारी मांग ली है। बेंच ने यह जानकारी इन दंगों पर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए संज्ञान पर सुनवाई करते हुए मांगी है। 2 वर्षों बाद बुधवार को इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो हाईकोर्ट ने कहा कि पहले यह तय कर लिया जाए कि पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में हुए इन दंगों और तोड़फोड़ के दौरान कितनी सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, इस नुकसान की भरपाई के लिए कितने क्लेम्स आए हैं और इन क्लेम्स के निपटारे के लिए ट्रिब्यूनल गठित किया जाना बेहद जरूरी है। ऐसे में पंजाब और हरियाणा इस ट्रिब्यूनल में किन न्यायिक अधिकारियों को शामिल करना चाहती है, उनके नाम 1 जून को मामले की अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट में पेश करें और साथ ही संपत्ति को हुए नुकसान के लिए कितने क्लेम्स आए हैं वह बताए जाएं। बता दें कि फरवरी 2020 में हुई अंतिम सुनवाई पर हाईकोर्ट ने साफ कर दिया था कि अब इस केस को और लंबा नहीं खींचा जाएगा। जल्द ही तय कर लिया जाएगा कि इस पूरे घटनाक्रम में जो भी जान व माल का नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई कौन करेगा। खुशखबरी। अब ESI अस्पतालों में आम लोग भी करवा सकेंगे इलाज। हरियाणा के श्रमिकों को नागरिक अस्पतालों की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने की दिशा में हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मध्य समझौता ज्ञापन यानी MOU होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह जानकारी नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन व श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए दी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान हरियाणा में श्रमिकों की सामान्य सेवाओं, सुविधाओं, श्रमिक कल्याण योजनाओं के सही रूप में कार्यान्वयन के संदर्भ में
हरियाणा सरकार की प्रशंसा की। बैठक में गुरुग्राम में स्थापित होने वाले 500 बेड क्षमता के ESI अस्पताल परियोजना के अतिरिक्त प्रदेश में स्थापित होने वाले अन्य 5 ESI अस्पतालों, नर्सिंग महाविद्यालय व ESI डिस्पेंसरियों के संदर्भ में गहन विचार विमर्श हुआ। स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा व कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मध्य समझौता होगा, जिसके बाद ESI अस्पतालों में आम नागरिकों के लिए भी उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। IIT और नीट की फ्री कोचिंग लेने का मौका, 5 दिन के अंदर यहाँ करें आवेदन। राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी बच्चे जो IIT व नीट की कोचिंग चाहते हैं, वो भी फ्री में, उन बच्चों के लिए चलाया गया सुपर 100 कार्यक्रम आवेदन के इंतजार में है। आवेदन प्रक्रिया को केवल 5 दिन बचे हैं। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए विद्यार्थी 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आवेदन किया तो वे मान्य नहीं होंगे। चुने गए बच्चों को सत्र 2022 से 2024 तक के बैच में निःशुल्क यानी फ्री कोचिंग दी जाएगी। विभाग की तरफ से यह कोचिंग रेवाड़ी, करनाल, पंचकुला, हिसार, सिरसा में संचालित केंद्रों पर दी जाएगी। बता दें कि सुपर 100 कार्यक्रम में 600 विद्यार्थियों का 2 स्तर की परीक्षाओं के आधार पर चयन किया जाएगा, जिसमें 400 विद्यार्थियों को मुख्य सूची में शामिल करते हुए आवासीय कोचिंग 15 जुलाई से शुरू कर दी जाएगी। शेष 200 बचे विद्यार्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखते हुए ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। इसके लिए लेवल 1 की परीक्षा जिला स्तर पर 4 जून को आयोजित की जाएगी, जिसका परिणाम 20 जून को जारी होगा। हरियाणा में सिंबल पर निकाय चुनाव लड़ेगी आप, केजरीवाल के लिए केडी ने लॉन्च किया वीडियो सॉन्ग। अब बदलेगा हरियाणा रैली प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी रैली साबित होगी। आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ेगी। इसके लिए उम्मीदवारों की घोषणा रैली के बाद की जाएगी। यह बात बुधवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी अपने सिंबल झाड़ पर निकाय चुनाव लड़ेगी। भ्रष्टाचार निकाय चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा। आम आदमी पार्टी का मकसद नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के लिए सर्वे चल रहे हैं और रैली के बाद सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। इसके साथ उन्होंने प्रदेश की जनता को 29 मई को होने वाले अब बदलेगा हरियाणा रैली का न्योता भी दिया। इस मौके पर हरियाणवी गायक और आप युवा नेता कुलबीर दनोदा यानी केडी का नया वीडियो सॉन्ग एक मौका केजरीवाल को लॉन्च किया गया। केडी ने कहा कि इस गाने में 75 साल से दुख और पीड़ा झेल रहे आम आदमी का दर्द दिखाया गया है। वहीं आम जनता की केजरीवाल सरकार से उम्मीदों के बारे में भी बताया गया है। सीएम मनोहर लाल ने फरीदाबाद के GM DIC को किया सस्पेंड। इस मामले में गिरी गाज। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार करते हुए फरीदाबाद के GM DIC को सस्पेंड कर दिया है। उद्योगपतियों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। सस्पेंशन ऑर्डर टाइप होने तक सीएम मनोहर लाल उद्योगपतियों के साथ ही बैठे रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को फरीदाबाद में सेक्टर 15 स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय अटल कमल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उद्योगपतियों ने कार्यक्रम में शिकायत की थी। उद्योगपतियों की शिकायत पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने GM DIC इतवार सिंह को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए। इतवार सिंह पर फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन के चैरिटेबल ट्रस्ट की बैलेंस शीट को अपलोड करने को लेकर जानबूझ लापरवाही बरतने के आरोप लगे थे। सीट बंटवारे को लेकर भाजपा जसपा में फंसा पेंच। उम्मीदवार होर्डिंग पोस्टर लगाकर जता रहे हैं सीट के लिए दावेदारी। छोटी सरकार यानी शहर की चौधर अपने हाथ में लेने की कवायद उम्मीदवारों ने शुरू कर दी है। सोमवार दोपहर जैसे ही चुनाव आयोग ने शहरी निकाय के चुनाव का शेड्यूल जारी किया, उसी समय से उम्मीदवार सक्रिय हो गए और अपने अपने आका के पास हाजिर होने का सिलसिला शुरू कर दिया। महेंद्रगढ़ जिला में चुनाव से उम्मीदवारों को लेकर कई तस्वीरें अभी सामने आनी बाकी है। जैसे महेंद्रगढ़ जिला में 3 सीट नारनौल, महेंद्रगढ़ व नांगल चौधरी में शहरी चुनाव होने हैं। प्रदेश में इन दिनों सत्ता की चाबी भाजपा जसपा गठबंधन के पास है। अभी यह संशय पूरी तरह बरकरार है कि गठबंधन से चुनाव लड़ने के लिए कौन सी सीट भाजपा और कौन सी सीट जसपा के खाते में जाएगी। फिर भी तीनों ही सीटों पर भाजपा उम्मीदवार ज्यादा और जसपा उम्मीदवार ना के बराबर दिखाई दे रहे हैं। जिला में सबसे बड़े शहर यानी नारनौल मुख्यालय में नगर परिषद है। इसके बाद महेंद्रगढ़ और फिर नांगल चौधरी नगर पालिका है। नारनौल व नांगल चौधरी दोनों हलकों में भाजपा विधायक ओम प्रकाश यादव व अभय सिंह यादव है। दोनों विधायक इस जोर आजमाइश में लगे हुए हैं कि सीट उनके ही चहेतों को मिले। इस कारण दोनों का प्रयास है कि यह दोनों ही सीट भाजपा के खाते में आए। वहीं महेंद्रगढ़ हलका में सत्ता पक्ष से ना तो भाजपा है और ना ही जसपा। यहाँ कांग्रेस पार्टी से विधायक राव दान सिंह है। वहाँ भाजपा के कद्दावर नेता व पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा की भी पार्टी में पकड़ कम नहीं है। पंडित जी भी चाहते हैं कि महेंद्रगढ़ सीट भाजपा को मिले। यही कारण है कि जसपा कम व भाजपा उम्मीदवार चाहिए थे इन तीनों सीटों पर ही ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तीनों ही शहर में गली मोहल्लों, चौराहों व मुख्य सड़कों पर भाजपा उम्मीदवारों के होर्डिंग पोस्टर अटे पड़े हैं।
जिला स्वास्थ्य विभाग हरियाणा में आई कई पदों पर भर्ती, अंतिम तिथि से पहले भेजे अपने आवेदन। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा द्वारा विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने होंगे। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार 55% अंकों सहित बीकॉम पास होने चाहिए। उम्मीदवारों को टैली ERP 9 सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना चाहिए तथा उन्हें 1 साल का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार 55% अंकों सहित बीकॉम पास होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, यानी फ्री है। न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। SBI, HDFC सहित दूसरे बैंक के ग्राहकों के लिए एक जरूरी खबर। वित्त मंत्री ने दिया बड़ा बयान। बैंक ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। यदि आप भी बैंक से लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग सिस्टम के बारे में एक बड़ा बयान जारी किया है। वित्त मंत्री ने ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से बैंक को यह आदेश दिया है कि वह बैंकिंग सिस्टम को जितना हो सके उतना सिंपल बनाए। उन्होंने कहा कि बैंकों को ग्राहकों की सुविधाओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। लोन लेने वालों के लिए यह प्रक्रिया और भी आसान होनी चाहिए। बता दें कि कुछ समय पहले ही उद्योग प्रतिनिधियों और वित्त मंत्री के बीच एक अहम बैठक हुई थी जिसमें सुझाव दिया गया था। इस पर वित्त मंत्री ने बैंकों को अमल करने की बात कही। ऐसा करने से सभी बैंकों के ग्राहकों को लाभ होने वाला है। हरियाणा में अब शादियों में फ्री में नहीं बजेगा डीजे, म्यूजिक कंपनी से लेना होगा लाइसेंस। शादी में बजने वाले डीजे वालों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है। हरियाणा के साथ साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी अब फ्री में डीजे नहीं बज सकेंगे। इसके लिए डीजे वालों को म्यूजिक कंपनी का लाइसेंस लेना होगा। ऐसा न करने पर म्यूजिक कंपनी की ओर से डीजे वालों पर कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन करने पर केस भी दर्ज हो सकता है। होटलों में, बड़े बड़े पैलेसों में ब्याह शादी में फ्री में गाना बजाना अब महंगा पड़ सकता है। अगर साउंड रिकॉर्डिंग का प्रयोग करने के लिए म्यूजिक कंपनी से लाइसेंस नहीं लिया तो यह कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा, वह कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में रजिस्ट्रार कॉपीराइट के 27 अगस्त 2019 के सार्वजनिक नोटिस को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि शादी, बारात, सामाजिक उत्सवों, धार्मिक समारोह के दौरान किसी भी साउंड रिकॉर्डिंग का उपयोग कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है। इसके लिए कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश से यह साफ हो गया है कि अब शादी से जुड़े किसी भी समारोह में साउंड रिकॉर्डिंग के इस्तेमाल के लिए म्यूजिक कंपनी से लाइसेंस लेना जरूरी है। कपिल सिब्बल ने छोड़ी कांग्रेस। सिब्बल ने सपा के समर्थन से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। कहा 16 मई को ही पार्टी छोड़ चुका। कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ दी है। बुधवार को उन्होंने समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। बता दें कि सिब्बल कांग्रेस हाईकमान खासकर राहुल गांधी पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि कांग्रेस उन्हें शायद ही राज्यसभा भेजे। नामांकन से पहले सिब्बल सपा दफ्तर गए थे और वे अखिलेश के साथ ही राज्यसभा पहुंचे। नामांकन दाखिल करने के बाद सिब्बल ने कहा कि वे 16 मई को ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। सिब्बल अभी यूपी से कांग्रेस कोटे से सांसद हैं, लेकिन इस बार यूपी में पार्टी के पास इतने भी विधायक नहीं हैं कि जो इन्हें राज्यसभा भेज सके। लिहाजा सिब्बल के फ्यूचर को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे, परंतु अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर नामांकन दाखिल कर उन्होंने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। कांग्रेस के बेहद वफादार रहे कपिल सिब्बल 26 साल बाद कांग्रेस छोड़ सपा के साथ आ गए हैं। 74 साल के कपिल सिब्बल का जन्म 8 अगस्त 1948 को पंजाब के जालंधर में हुआ था। साल 1996 में कपिल राजनीति में आए। PV नरसिम्हा राव ने उन्हें दक्षिणी दिल्ली से कांग्रेस का टिकट दिया, लेकिन सुषमा स्वराज से 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए। कांग्रेस के टिकट पर ही साल 2004 में चांदनी चौक से लोकसभा चुनाव लड़े और भाजपा की स्मृति ईरानी को हराकर संसद पहुंचे। इसके बाद वो 2009 का चुनाव भी जीते। यासीन मलिक को ताउम्र कैद, 2 मामलों में आजीवन कारावास, सभी सजाएं साथ चलेंगी, 10 लाख रुपए का जुर्माना भी। कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को NIA कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा सुनाई। NIA के वकील उमेश शर्मा ने बताया कि यासीन को 2 मामलों में उम्र कैद और 10 मामलों में 10 साल सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। इसके अलावा इस अलगाववादी नेता को 10 लाख रुपए जुर्माना भरना होगा। यासीन पर पाकिस्तान के समर्थन से कश्मीर में आतंकी हमलों के लिए फंडिंग और आतंकियों को हथियार मुहैया कराने से जुड़े कई केस दर्ज थे। श्रीनगर और आसपास के इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस फिलहाल सस्पेंड कर दी गई है। बुधवार को फैसला आने से पहले कोर्ट पहुंचे यासीन ने कहा, अगर मैं 28 साल के दौरान किसी आतंकवादी गतिविधि या हिंसा में शामिल रहा हूं और खुफिया एजेंसियां साबित कर देती हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मुझे फांसी मंजूर होगी। मैंने 7 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। अपने लिए कुछ भी नहीं मांगूंगा। किस्मत का फैसला अदालत पर छोड़ता हूँ। मलिक 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। खुफिया एजेंसियों ने यासीन मलिक को सजा के बाद दिल्ली NCR में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
सरकारी नौकरी अपडेट। भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा हेड कांस्टेबल सहित 286 पदों पर निकली भर्ती। कैंडिडेट्स 7 जुलाई तक करें अप्लाई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के कुल 286 पदों पर भर्ती के लिए 2 विज्ञापन जारी किए हैं। आईटीबीपी द्वारा जारी हेड कांस्टेबल भर्ती विज्ञापन के अनुसार पुरुषों की 135 वैकेंसी और महिलाओं की 23 वैकेंसी सहित कुल 158 पदों के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया जाना है। आईटीबीपी द्वारा जारी एएसआई भर्ती विज्ञापन के अनुसार पुरुषों की 19 और महिलाओं की 2 वैकेंसी सहित 21 पदों के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। वहीं हेड कांस्टेबल और एएसआई से शेष 107 वैकेंसी विभागीय उम्मीदवारों के लिए है। आवेदन की आखिरी तारीख की बात करें तो 7 जुलाई 2022 तय की गई है। हेड कांस्टेबल व एएसआई दोनों ही पदों के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। उम्मीदवारों की आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2022 को 18 से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।